हेलो दोस्तों, विद्याराधना एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम आपकी ये जो केवीपीवाई की पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं एसए स्ट्रीम के लिए, तो उस स्ट्रीम के बारे में मैं सबसे पहले बताऊं कि ये स्ट्रीम जो है 11वीं वाले बच्चे ही देंगे, तो बाकी 12वीं या 10वीं के जो बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियोस उनको भी इसका फायदा होगा। लेकिन क्या है बेटा, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज का, ये एसए स्ट्रीम के लिए है, तो मतलब जो बच्चे 11वीं में एग्जाम देंगे उनके लिए है खास करके। तो अभी ये आज का हमारा चैप्टर है इस पीवाईक्यू सीरीज का, वो है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले एक और बात मैं बता दूं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग से सेक्शन नहीं बनाया, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स जो है चैप्टर, उसके लिए मैंने अलग से एक आपका पीवाईक्यू सीरीज का एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज के डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन जो क्वाड्रिलेटरल में फिट होते हैं वहाँ पे हमने डिस्कस किए, और जो ट्रायंगल में फिट होंगे वो ट्रायंगल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। 2017 का ये हमारा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। 2017 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल विथ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज दिया है। तो सबसे पहले लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। एंगल सी क्या दिया है? 90 डिग्रीज दिया है, तो ये हो गया ए बी सी, सी दिया है 90 डिग्रीज। ओके, फिर क्या बोला? ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी हमने निकाला, वो क्या है? ए बी को परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर क्या बोला है? चूज पॉइंट्स एम एंड एन ऑन साइड्स ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी एम इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये क्या है? डी एम क्या है? पैरेलल टू बी सी है, और क्या दिया है? डी एन इज पैरेलल टू ए सी, तो ठीक है। तो ऐसे एक यहाँ पे डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये क्या है? डी एन इज पैरेलल टू ए सी। और फिर क्या बोला है? डी एम इज पैरेलल टू बी सी, तो ये यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये क्या हो गया? डी एम इज पैरेलल टू क्या बोला है? बी सी। हाँ, तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। इफ डी एम इज इक्वल टू 5, डी एम की वैल्यू दी है 5, डी एन इज इक्वल टू 4, तो ये भी वैल्यू पता है 4, देन क्या बोला है? देन AC एंड BC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। AC और BC की वैल्यू निकालनी है। ओके, निकाल लेंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो क्या करेंगे हम बच्चों? तो देखो, सबसे पहले क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्रीज हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्रीज हो गया, ये 90 है, तीन एंगल 90 है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 90 है। तो बेसिकली क्या है? इसके चारों एंगल 90 डिग्रीज है, मतलब ये क्या बनेगा? रेक्टेंगल, और इसकी लेंथ आपको पता है 5, तो ये भी 5 हो जाएगा। ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है? अब हमें निकालना है AB और AC। कैसे निकाल सकते हैं AB और AC? तो AB और AC निकालने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे देखते हैं। हाँ, AM को हम मान लेते हैं X, BN को मान लेते हैं Y, ठीक है। अभी थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन आ गई क्वेश्चन में। अभी क्या है? सबसे पहले CD निकाल के लेते हैं, क्योंकि हम वो निकाल सकते हैं, बिकॉज वी कैन फाइंड आउट CD इजीली। हम लोग CD फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, आई चेंज द कलर, तो उससे क्या हो गया? हो जाएगा, आपको क्लियरली दिखेगा। तो CD निकाल लेते हैं पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? CD स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ठीक है। CN स्क्वायर क्या है? 5 स्क्वायर 25, DN स्क्वायर क्या है? 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू CD स्क्वायर है, तो ये क्या आ रहा है? 41, राइट। तो CD क्या आ जाएगा यहाँ से? CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। CD आ गया भाई। अभी CD मिल गया है, क्या मिला है? रूट 41 CD मिला है। हमें निकालना क्या है? AB और AC। तो हम एक चीज कर सकते हैं, देखो अभी ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि क्या है? CD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो ये 90 डिग्री है। तो हम क्या कर सकते हैं? अब ट्रायंगल ADC कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ADC। तो इन ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा? ADC ट्रायंगल में ADC, यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा? अभी AC क्या है? AC इज AM प्लस MC, तो x प्लस 4 लिख सकते हैं। CD इज रूट 41, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41 प्लस AC इज
x प्लस क्या था 4। AD की वैल्यू हमें नहीं पता, ओके AD की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। और क्या हमें नहीं पता, और क्या हमें पता है और क्या नहीं पता। AD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AD की वैल्यू निकालने का कोई और तरीका है क्या हमारे पास? तो देखो एक तरीका है हमारे पास, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल AMD, देखो क्या कर सकते हैं हम एक चीज जरूर कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल AMD, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AD स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा AD स्क्वायर, ठीक है। अभी ये कहीं पे यूज कर सकते हैं क्या, वी विल सी। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल, एक और चीज निकाल सकते हैं, इन ट्रायंगल DNB, जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ये क्या आएगा, DB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज y स्क्वायर प्लस 16। तो ये हमने निकाल लिया, अगर जरूरत पड़ी तो सही है, नहीं पड़ी तो देखा जाएगा यार। तो ये क्या हो जाएगा फिर, दिस विल बी x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर की जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है, AD स्क्वायर हमने निकाला है, क्या है AD स्क्वायर, क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 25 है। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 25। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूट ना भी करे तो हमारा क्या, हमें x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या आएगा 5 प्लस 1 इज 6 एंड दिस इज 6। तो ये एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल। तो 8x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें से 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा 50 आएगा। 8x इज इक्वल टू 50 आ गया, तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी 25/4। x की वैल्यू आ गई 25/4, ओके x की वैल्यू आ गई 25/4। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, x की वैल्यू आ गई 25/4, तो इससे AC की वैल्यू आ सकती है। तो AC क्या आएगा x प्लस 4, AC इज इक्वल टू x प्लस 4 मतलब क्या बच्चों 25/4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4 4 16, 16 प्लस 25 क्या होता है 41, ये आ गया 41/4। AC की वैल्यू हमने निकाल ली 41/4। तो सिमिलरली AD की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में जाएंगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो आपको ज़रूरत भी नहीं है BC की वैल्यू निकालने की, आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। फिर क्या होगा 41 प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस y होल स्क्वायर आएगा। BD स्क्वायर हमने निकाल लिया है, y स्क्वायर प्लस 16, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे ऑप्शन में AC इज इक्वल टू 41/4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो इसलिए हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो चलिए आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बच्चों इजी है। क्या है, कंसीडर 4 ट्राइंगल्स हैविंग साइड्स 5 12 9 5 12 11 5 12 13 एंड 5 12 15 दिया है। मतलब 2 साइड्स तो फिक्स है, एक 5 है, एक 12 है और एक क्या है 9 है, 5 12 9। फिर दूसरा क्या है 5 12 11 5 12 11, क्योंकि एक साइड तीसरी साइड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या, ये ओपनिंग भी, ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, मतलब ये ओपनिंग भी बढ़ती जाएगी बच्चों। तो ये हो गया 5 12 11। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है 5 12 13, वो और बढ़ेगी ओपनिंग, तो ये क्या आएगा, दिस विल बी 5 12 13। तो ये और नीचे दबेगा, ये ट्रायंगल क्या होगा और नीचे दबेगा। और आखिरी क्या है 5 12 15, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये 5 है आपका, मान लो ये 12 है और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका एरिया कैसे निकालोगे, अब देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, हाइट कुछ ये होगी, या तो ये होगी अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी हाइट कुछ और हो जाएगी। लेकिन इसको ही बेस मान रहे हैं हम, 12 को बेस मान रहे हैं हर केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइट थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि क्या हुआ है ये और ज़्यादा बेंड हुआ है ट्रायंगल, तो हाइट क्या हो जाएगी थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, ये ओपनिंग और ज़्यादा बढ़ गई है, ये ओपनिंग और ज़्यादा बढ़ गई, इसका मतलब क्या ट्रायंगल और ज़्यादा थिन हो गया।
तो इसलिए इसकी हाइट फिर क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। इसकी हाइट फिर क्या हो जाएगी, इसकी हाइट सबसे कम हाइट इसकी रहेगी, सॉरी ये ऐसे होगा राइट, परपेंडिकुलर, ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये नीचे परपेंडिकुलर, ठीक है। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, सबसे छोटी इसकी हाइट होगी, बिकॉज क्या बेटा, क्योंकि ये तीसरी साइड इसकी सबसे ज्यादा बड़ी इसकी साइड है, तो इसलिए इसका एंगल क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। एंगल बड़ा मतलब ओपनिंग बड़ी, इसका मतलब क्या, हाइट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, उतनी ही हाइट छोटी हो जाएगी। और एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो सबका 12 है हर केस में, हाफ इंटू 12 इंटू हाइट, तो जिसकी हाइट बड़ी उसका एरिया बड़ा। अब हाइट इसकी सबसे छोटी है, उसके बाद इसकी छोटी है, उसके बाद इसकी छोटी है, इसकी हाइट सबसे बड़ी हो जाएगी, तो मतलब एरिया सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया किसका हो जाएगा बच्चों, 5, 12, 9 वाली ट्रायंगल। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इजी था। इसमें क्या है, आपको बस विजुअलाइजेशन अच्छे से आना चाहिए, विजुअलाइजेशन आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन। 2018 के क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या दिया है, देखो पहला क्वेश्चन 2018 का, कंसिडर अ ट्रायंगल PQR इन विच द रिलेशन QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 5PQ स्क्वायर होल्ड्स, ठीक है। ये एक रिलेशन दिया है। फिर क्या बोला है, लेट G बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस PM एंड QN। सेंट्रोइड होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों, सेंट्रोइड होता है। फिर क्या है, देन एंगल QGM इज ऑलवेज, एंगल QGM की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। PQR ट्रायंगल दिया है, लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल PQR, दिस इज PQR, ठीक है। यह है आपका PQR ट्रायंगल। फिर क्या बोला है, G इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस PM एंड QN। ये मान लो ये मीडियन है PM और ये मान लो ये मीडियन है QN, ठीक है। आपको पता है, क्या पता है, सेंट्रोइड डिवाइड्स, ये कहा, ये सेंट्रोइड है और सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशो 2:1, मतलब ये ऊपर का 2 होगा, ये नीचे का रेशो 1 होगा, ये भी 2 रेशो होगा, ये होगा 1 होगा। तो इससे क्या कर सकते हो आप, QG की वैल्यू निकाल सकते हो। QG क्या आ जाएगा, QG विल बी 2/3 QN, करेक्ट। GN भी आ जाएगा, GN क्या हो जाएगा, 1/3 QN। सिमिलरली इधर भी निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, GM क्या आ जाएगा, GM विल बी 1/3 PM। और GM जैसे निकाला वैसे PG भी निकाल सकते हो, PG विल बी 2/3 इंटू PM। ये चीजें हम निकाल सकते हैं। अभी और क्या कर सकते हैं, एंगल QGM हमें चाहिए, मतलब ये एंगल हमें चाहिए, ठीक है, ओके। एक और चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये एक पॉइंट हमने देखा कि सेंट्रोइड क्या करता है, 2:1 रेशो में डिवाइड करता है मीडियन को, ठीक है। तो ऐसे एक और जरूरी पॉइंट यहाँ पे आपको यूज होगा, वो क्या है, मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों PM इज योर मीडियन, तो PM स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको, PM स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट, PM स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग दो साइड्स की सम लेने पड़ेगी, मतलब क्या 2PQ स्क्वायर प्लस ये आएगा 2PR स्क्वायर माइनस ये वाली साइड माइनस QR स्क्वायर। ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला, PM स्क्वायर। अब इसको सबको नाम दे देते हैं, कुछ ना कुछ नाम दे के रखते हैं इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिखने का काम और इजी हो जाएगा। PM को L मान लो, PN को M मान लो, QR को P लिखते हैं, स्मॉल p, इसको PQ को स्मॉल r लिखेंगे और PR को स्मॉल q लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा फिर, PM स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, लेट मी चेंज द फॉन्ट, तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट, ये क्या आएगा 2PQ स्क्वायर मतलब 2R स्क्वायर प्लस 2PR स्क्वायर मतलब 2Q स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर मतलब P स्क्वायर। L स्क्वायर आ गया। ऐसे M स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, M स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिमिलरली M स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट, ये क्या आएगा फिर 2P स्क्वायर, फिर दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा ये वाला साइड मतलब 2R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर
ये आ गया आपका यम स्क्वायर, यल स्क्वायर निकाला, यम स्क्वायर निकाला। अभी क्या करना है, एंगल क्यू जी एम चाहिए, एंगल क्यू जी एम, ये जो एंगल है ये हमें चाहिए। तो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, कोसाइन रूल लगा सकते हैं। तो कोसाइन रूल लगाएंगे किसमें, क्यू जी एम में, इन ट्रायंगल क्यू जी एम बाय कोसाइन रूल। कोसाइन रूल पता है हमें। अभी इसको भी, इस एंगल को थीटा मान लो, तो और क्या हो जाएगा, लिखने का काम और इजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस क्यू एम। क्या है अभी, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, मीडियन है, मतलब क्या क्यू एम इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा। तो मतलब ये p/2 हो जाएगा और ये भी p/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस p/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यल एम नहीं बोल सकते, यल पूरी लेंथ है, यम पूरी लेंथ है। हमें क्या चाहिए, मतलब क्यू जी स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा विल बी क्यू जी स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्यू जी इंटू जी एम। क्यू जी क्या है, अब क्यू जी इज नथिंग बट 2/3 क्यू एन। क्यू एन क्या था, क्यू एन वॉज यम, ठीक है, 2/3 इसको लिख सकते हो आप, 2/3 इंटू क्यू एन क्या था, यम था, 2/3 एन। क्यू ये फिर 1/3 क्यू एन, मतलब ये 1/3 एम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 यल, और ये क्या हो जाएगा 2/3 यल। ओके, अभी ये सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज यहाँ पे। तो क्यू जी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 2/3 एम स्क्वायर, मतलब 4/9 एम स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर। जी एम की जगह पे क्या आएगा बच्चों, जी एम क्या था, जी एम क्या था 1/3 एल, तो इसको 1/9 एल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस क्यू एम स्क्वायर। क्यू एम क्या है, क्यू एम इज नथिंग बट p/2, तो इसको p²/4 लिखो डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्यू जी इंटू जी एम। क्यू जी क्या है 2/3 एम, जी एम क्या है बच्चों 1/3 यल। तो ये क्या है, आ गया आपका cos थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 4/9, ये इसको ऐड कर सकते हैं 4m स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 9 माइनस p²/4 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा 4/9 यल एम। अभी इसको क्या करो, 4/9 कॉमन निकालने का ट्राई करो, क्या आएगा यहाँ पे। सो दिस विल बी, इधर क्या आएगा न्यूमरेटर में 4m स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 9p², और इधर 4 है तो इधर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9 इंटू 4, और ये डिनोमिनेटर में 4/9 LM। अब ये 4/9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी 4m स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 9p² अपॉन LM। ठीक है, अभी क्या है, अभी एक और चीज़ हमें पता है, एल स्क्वायर की वैल्यू हमें PQR के टर्म्स में पता है। एल स्क्वायर क्या है 1/4 इंटू 2r स्क्वायर प्लस 2q² माइनस p², ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 4m स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या था 1/4 इन ब्रैकेट, अरे यार ये बहुत ही बड़ा सा कैलकुलेशन हो गया, 2r स्क्वायर प्लस 2q² माइनस p², ये आ गया 2r स्क्वायर प्लस 2p² माइनस q², फिर एल स्क्वायर की जगह पे फिर से पुट करना पड़ेगा, ये क्या आएगा बच्चों एल स्क्वायर की जगह पे, तो अभी हमने कहाँ पे पुट किया था यार, यम स्क्वायर की जगह पे तो पुट नहीं किया हमने, एल स्क्वायर की जगह पे ही पुट किया, ठीक है। यम स्क्वायर की जगह पे भी पुट करना है, लेकिन यम स्क्वायर की जगह पे 1/4 इन ब्रैकेट 2p² प्लस 2r स्क्वायर माइनस q² सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने स्पेस भी नहीं छोड़ा, तो ये क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी 4 इंटू 1/4 इन ब्रैकेट एम स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा 2p² प्लस 2r स्क्वायर माइनस q²।
यल की जगह पे 2r² प्लस 2q² माइनस p² सब्स्टिट्यूट किया है ना। अरे यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2r² प्लस 2q² माइनस p² आएगा यल की जगह पे, 2q² माइनस p²। ओके अभी ठीक है, माइनस p²/4 ये जो माइनस 9p² ये जो भी था। अभी क्या होगा, ये आप पूरी तरीके सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यल और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको बेसिकली p और q के टर्म्स में इक्वेशन मिलेगा। p और q के टर्म्स में इक्वेशन मिलने के बाद क्या आ जाएगा आपका, फाइनली आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आपको एंगल चाहिए QGM, उससे आपको ये मिलेगा कि एंगल QGM क्या आ जाएगा, इट विल बी 90 डिग्रीज। ये राइट एंगल आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चों। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको स्किप कर रहा हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, यहाँ पे जब आप वो एक फाइनल इक्वेशन तक आओगे उसके बाद आपको ये वैल्यू वहाँ पे यूज करनी है। QR² मतलब क्या, p², PR² क्या है, q² p² प्लस q² इज इक्वल टू 5r²। ये जो आपको दिया है यहाँ पे, ये हमें बस क्या करना पड़ेगा, आगे जाके यूज करना पड़ेगा। p² प्लस q² को क्या करना पड़ेगा, या यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्टली ऐड करोगे इन दो इक्वेशंस को तो आपको क्या मिलेगा, 2p² प्लस p² प्लस 4r² प्लस q² मिलेगा। तो ये क्या आएगा, देखो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करोगे अब तो आपको क्या मिलेगा, l² प्लस m² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p² 1/4 इन ब्रैकेट p² प्लस q² प्लस 4r² आ जाएगा। p² प्लस q² क्या है, 5r² है, तो 5r² प्लस 4r² क्या आ जाएगा, 9r²। तो यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी आपको l² प्लस m² की, जो आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फिर फाइनली क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। आपका एंगल आ जाएगा, एंगल QGM आपका आ जाएगा बेटा 90 डिग्रीज, क्योंकि क्या आएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा। मतलब क्या, p/2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू l², ये क्या है, विल बी इक्वल टू 1/3 l² प्लस ये क्या आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी 2/3 m²। हाँ तो ये सब ये आपका मतलब करोगे तो आपका मिलेगा 4/9 m² प्लस 1/9 l² इज इक्वल टू p²/4 आ जाएगा फाइनली। और इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मतलब बेसिकली क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है मतलब एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा, पर ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ABCB साइड लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड LMN बी लेंथ्स ऑफ इट्स मीडियंस, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, एंगल ABC दिया है, क्या है, सॉरी एंगल नहीं दिया, साइड्स दिए हैं। ABC क्या है, साइड लेंथ्स है, तो ये इसको ये साइड ये हो जाएगी, ये हो जाएगी B, ये हो जाएगी C, ठीक है। फिर क्या है, LMN क्या है, इसके मीडियंस है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो है मीडियन ये हो जाएगा L, इस पॉइंट को मान लेते हैं M, कैपिटल M। फिर दूसरा मीडियन क्या है बच्चों, दूसरा मीडियन है M। तीसरा मीडियन क्या है, तीसरा मीडियन है N, ठीक है। तो ये 3 मीडियंस है। अभी क्या बोला है, पुट K इज इक्वल टू कैपिटल K इज इक्वल टू L प्लस M प्लस N अपॉन A प्लस B प्लस C। अब क्या बोला है, एज ABC वेरी K कैन एज्यूम एवरी वैल्यू इन द इंटरवल। K किस इंटरवल में बिलोंग करेगा ये निकालना है। तो इसमें बच्चों सबसे ज़रूरी 2 प्रॉपर्टी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। कौन सी वाली, कौन सी 2 प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है बच्चों। एक प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि AM मतलब ये जो मीडियन है, हम जानते हैं कि AM इज लेस देन क्या होता है, मीडियन की जो लेंथ है वो हमेशा करस्पॉन्डिंग 2 साइड्स के एवरेज से छोटी होती है। मतलब क्या, AM इज लेस देन AB प्लस AC/2, ये यहाँ का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। तो ये हम जानते हैं, ये क्या होगा, AM इज लेस देन AB प्लस AC/2। इसका मतलब क्या बच्चों, AM क्या है, AM इज नथिंग बट L इज लेस देन C प्लस B/2। तो अभी जैसे L इज लेस देन C प्लस B/2, वैसे क्या कर सकते हैं हम, M इज लेस देन क्या हो जाएगा, M इज लेस देन A प्लस C/2 और N इज लेस देन क्या हो जाएगा फिर A प्लस B/2, ठीक है। इन तीनों का अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एडिंग दिस 3 इक्वेशंस वी विल गेट L प्लस M प्लस N
इज लेस देन a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी करके क्या मिलेगा 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या आ जाएगा l प्लस m प्लस n इज लेस देन a प्लस बी प्लस सी। तो इससे क्या मिलेगा l प्लस m प्लस n डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 1। ये सबसे पहले ये मिल गया हमें, l प्लस m प्लस n इज लेस देन a प्लस बी प्लस सी, मतलब l प्लस m प्लस n बाय a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 1, मतलब k लेस देन 1। ये एक चीज़ मिल गई हमें। यहाँ पे क्या है k लेस देन 1 सिर्फ इस इंटरवल में है, मतलब हमारा आंसर ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करके देख लेंगे क्या आता है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, एक और चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो हम एक चीज़ जानते हैं बच्चों, इसका रेशो, ये जो साइड्स होते हैं इसका रेशो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये होता है सेंट्रोइड, और मीडियन को क्या करता है सेंट्रोइड 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। मतलब आपका ये जो, अगर इसको G ये पॉइंट G है तो आपका ये क्या हो जाएगा, BG की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो BG की वैल्यू क्या हो जाएगी, m से 2/3 ऑफ m विल बी BG, क्योंकि ये 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, और G से आगे वाला जो भी पॉइंट है वो बचा हुआ 1/3 m रहेगा। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, AG विल बी 2/3 ऑफ L, और AG 2/3 L है तो GM क्या हो जाएगा, GM क्या हो जाएगा, GM विल बी 1/3 ऑफ L। ओके, अभी इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब CG की वैल्यू निकाल सकते हो सिमिलरली, CG की वैल्यू क्या आ जाएगी, CG विल बी, BG आ गया, CG की वैल्यू निकाल सकते हो, CG की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, CG की वैल्यू आएगी 2/3n, राइट, 2/3n CG की वैल्यू आ गई। फिर क्या है, BG की वैल्यू आ गई है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग एक चीज जानते हैं बच्चों, क्या चीज जानते हैं हम, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज क्या, ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो ये दो साइड की सम मतलब क्या, 2/3m प्लस 2/3l 2/3n, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन BC, मतलब ग्रेटर देन A। तो 2/3m प्लस 2/3n इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये क्या था, ये साइड क्या है A, ठीक है। 2/3m प्लस 2/3n इज ग्रेटर देन A। तो इससे क्या मिल जाएगा, 2/3 इन ब्रैकेट m प्लस n इज ग्रेटर देन A। ओके, ऐसे सिमिलरली फिर हम लोग बाकी चीज़ों के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा बच्चों, सिमिलरली 2/3 इन ब्रैकेट n प्लस l क्या आ जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन B आएगा, करेक्ट। और सिमिलरली एक और इक्वेशन आएगा 2/3 इन ब्रैकेट, ये आएगा L प्लस m विल बी ग्रेटर देन C। अब इन तीनों को भी ऐड कर सकते हो, क्या आएगा, 2/3 इन ब्रैकेट 2 इन ब्रैकेट L प्लस m प्लस n आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, हर एक टर्म 2 बार रिपीट हो रही है। इन तीनों को ऐड करोगे तो, और राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C। अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 4/3 इंटू L प्लस m प्लस n, 4/3 इंटू L प्लस m प्लस n इज ग्रेटर देन A प्लस B प्लस C। हमें क्या रेशो चाहिए, L प्लस m प्लस n बाय A प्लस B प्लस C चाहिए, तो वो क्या आएगा, L प्लस m प्लस n डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C इज ग्रेटर देन क्या आएगा, 3/4। तो मतलब ये 3/4 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब 3/4 to 1 इंटरवल में आएगा। जैसा कि मैंने बोला था आपको, ये एक ही आंसर है। तो मैं इसलिए आधा क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कम से कम टाइम में क्या कर सकते हो, आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैंने पहला प्रॉपर्टी निकाला, दिस इज लेस देन 1, तो यहाँ पे ही आपको ये ऑप्शन मिल गया आंसर, तो आपको आगे का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप टाइम बचा सकते हो। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ही 1 नहीं होता कहीं पे, तो क्या हो सकता था, कोई और ऑप्शन भी आ सकता था। लेकिन फिर भी इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सॉल्व इट कम्प्लीटली, क्योंकि सेफ साइड से, क्योंकि क्या हो सकता है, कोई सब इंटरवल भी आपके ऑप्शन में हो सकता है, तो उस केस में क्या है, आप सेफ साइड के लिए पूरा सॉल्व करके ही आंसर लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन
क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी होती है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अभी अगला क्वेश्चन चलते हैं। पी क्यू आर बी अ ट्राइंगल इन विच पी क्यू इज 3। पी क्यू आर ट्राइंगल है, उसमें क्या है, पी क्यू की वैल्यू दी है, चलो मान लो ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू की वैल्यू दी है 3। फिर क्या बोला है, फ्रॉम वर्टेक्स आर ड्रॉ एन एल्टीट्यूड आर एस टू मीट पी क्यू इन एस। यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ये यस पे मीट कर रही है इस लाइन को, ठीक है। एज्यूम दैट आर एस इज इक्वल टू √3, आर एस की वैल्यू दी है √3, ठीक है। देन पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, पी आर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कैसे निकालोगे, तो देखो एस पी की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं। क्यू एस की वैल्यू नहीं पता, एस पी की वैल्यू x मान ली, तो क्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू एस की वैल्यू हो जाएगी 3 - x, क्योंकि क्यू पी की वैल्यू हमें पता है क्या है, पी क्यू क्या है 3 है, तो ये 3 - x हो गया, ये x हो गया। अभी क्या हमें एक चीज़ पता है, सबसे बेसिक जो स्कूल से हम लोग करते आ रहे हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सबसे पहले। इन ट्राइंगल क्या बोलेंगे इसको, क्यू एस आर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या आएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर क्या है, क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन पी एस इज इक्वल टू क्यू आर है, ये हमें पता है। ओके, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर है, पी एस एक्स लिया है हमने, तो क्यू आर भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। पी एस इज इक्वल टू क्यू आर दिया है क्योंकि, ठीक है। तो अभी क्या है, क्यू एस की वैल्यू हमें नहीं पता, क्यू आर की वैल्यू क्या है, एक्स आएगी वहाँ से, तो क्यू आर की वैल्यू आएगी एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस की वैल्यू 3 - x होल स्क्वायर प्लस एस आर की वैल्यू क्या है, √3 है, मतलब √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + x स्क्वायर - 6x + 3। एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल, 9 + 3 क्या होता है बच्चों 12, तो 6x इज इक्वल टू 12 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 2, ये आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2, ये आपको पता है √3। अब पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वो √3 स्क्वायर विच इज़ 3। x की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी 2, विच इज़ 2 स्क्वायर क्या है 4, 4 + 3 आएगा पी आर स्क्वायर, तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, √7। पी आर की वैल्यू आ गई √7। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, √7 है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन बच्चों, ये करेक्ट चॉइस है आपकी, तो ऑप्शन सी आपका आ गया। लेट ABC बी अ ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू BC, लेट X बी अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AX इज टू XB इज इक्वल टू AB इज टू AX दिया है। इफ AC इज इक्वल टू AX देन मेजर ऑफ एंगल ABC पूछा है। सबसे पहले ड्रॉ करो डायग्राम, क्या आएगा, क्या बोला है, AB इज इक्वल टू BC बोला है, AB इज इक्वल टू BC, BC क्या है A है, तो AB क्या हो जाएगा, AB भी A हो जाएगा, ठीक है, ABC हो गया। X क्या है, X इज पॉइंट ऑन AB, यहाँ पे कहीं पे X है मान लो, सच दैट AX इज टू XB, इसका रेशो AX इज टू XB इज इक्वल टू क्या बोला है, AB इज टू AX, ओके। देन द मेजर ऑफ एंगल ABC पूछा है, इस एंगल का मेजर हमें पूछा गया है। ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, इसका मतलब क्या, ये दो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट ये दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या है, AX अपॉन XB इज इक्वल टू क्या है, AB अपॉन AX, ठीक है। अभी इससे क्या करोगे, कंपोनेंटो लगाओ, ये क्या आएगा बच्चों, कंपोनेंटो लगाओगे तो ये आएगा AX प्लस XB अपॉन XB, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करोगे, वही अप्लाई कंपोनेंटो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया AB प्लस AX, ओके। इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, हमें डिनोमिनेटर में ऐड करना है, राइट, न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, AB हमें इसमें AB रखना है, AB हमें उड़ने नहीं देना, AB हमें रखना है इसमें, बस क्या करना है, डिनोमिनेटर में ऐड करना है। तो कंपोनेंटो लगाएंगे लेकिन डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, तो ये क्या आएगा, AX अपॉन XB प्लस AX इज इक्वल टू AB अपॉन
एक्स प्लस ए बी। इससे क्या मिलेगा, एक्स अपॉन एक्स बी प्लस एक्स क्या होता है, एक्स बी प्लस एक्स इज नथिंग बट ए बी, डायग्राम से एक्स प्लस एक्स बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स प्लस एक्स बी, एक्स प्लस ए बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए बी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए बी था, इसको 2 इंटू एक्स इंटू ए बी बाई 2 लिखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ए बी बाई 2 होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, मतलब ए बी स्क्वायर बाई 4 आएगा। यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर बाई 4 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 5 बाई 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस ए बी बाई 2 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या आएगा, रूट 5 बाई 2 ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बी बाई 2। इससे क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाई 2 ए बी। एक्स इज इक्वल टू क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में दिया है एक्स इज इक्वल टू ए सी, मतलब क्या, यहाँ पे ए सी आएगा, मतलब बी आएगा एक्स की जगह पे। बी इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू बी सी भी दिया है, मतलब ये ए आएगा, रूट 5 माइनस 1 बाई 2 ए। बी की वैल्यू आ गई ए के टर्म्स में। अभी क्या चाहिए हमें, अभी हमें चाहिए कॉस ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए बी सी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम कोसाइन रूल लगाएंगे। क्या आएगा, ए सी की वैल्यू हमें पता है, ए सी की वैल्यू क्या है, बी है। फॉन्ट चेंज करता हूँ तो दिक्कत नहीं होगी, ए सी की वैल्यू बी है। अब हमने b निकाला है a के टर्म्स में, तो अभी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कॉस ऑफ एंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, कोसाइन रूल लगाओ। एंगल ए बी सी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, करेक्ट। एंगल ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी यहाँ पे क्या है, लेकिन ए स्क्वायर ही है, तो सी स्क्वायर की जगह पे भी ए स्क्वायर डालो, सी की जगह पे ए डालो, तो ये क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या करेंगे, रूट 5 माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर करो, रूट 5 माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर हर जगह से कैंसिल हो रहा है, ये तो हमें दिख रहा है। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया बच्चों, कॉस ऑफ एंगल, इसको b लिखते हैं डायरेक्टली, कॉस b लिखेंगे। दिस इज नथिंग बट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 4 माइनस रूट 5, नहीं इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करना है ना डायरेक्टली, माइनस रूट 5 नहीं आएगा, स्क्वायर करना है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हाँ 4 माइनस ये आएगा रूट 5 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए, रूट 5 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे ये भी 4 नहीं आएगा यार। देखो कैलकुलेशन में गड़बड़ी कभी मत करना, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। 2 इंटू ये आएगा, रूट 5 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा, 5 प्लस 1 6 आएगा, 5 प्लस 1 क्या आएगा 6, 6 माइनस 2 रूट 5 बाय 4, 6 माइनस 2 रूट 5 बाय 4, तो ये आएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 मतलब प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा ये बाय 4, और ये डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट बच्चों 8 माइनस 6 क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 रूट 5 बाय क्या आ रहा है, 4 इंटू 2 आ रहा है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट 5 प्लस 1 बाय 4 आ गया, कॉस बी की वैल्यू आ गई रूट 5 प्लस 1 बाय 4, और कॉस बी की वैल्यू रूट 5 प्लस 1 बाय 4 कब होती है, जब आपका क्या है, एंगल 36 डिग्रीज है, तो दिस इज कॉस ऑफ 36 डिग्रीज, तो इसलिए बी एंगल बी क्या आ जाएगा आपका 36 डिग्रीज। हमें एंगल बी ही निकालना था, वो हमने निकाल लिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा 36 डिग्रीज। इस क्वेश्चन में भी क्या है, आपको 36 डिग्रीज की वैल्यू अगर रटी नहीं है तो क्या हो जाएगा,
आप यहाँ तक करने के बाद भी फिर फंस जाओगे। लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली भी लगाओगे तो आपको cos 30 की वैल्यू पता है, तो उसके आसपास वाली वैल्यू अगर आ रही है तो उस बेसिस पे भी आप इसको क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास उतना स्मार्टनेस नहीं है और आपको रटना भी नहीं आता, सारे वैल्यूज आपके 36, 18 ऐसे टाइप के वैल्यूज अगर आपने रटे नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम में क्या है, नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स अलाउड है। तो अगर आपके कैलकुलेटर में cos 36 की वैल्यू मिल जाती है तो मे बी आप वहाँ से भी ये कर सकते हो। या फिर इट इज़ बेटर टू रिमेंबर कि जो भी ज़रूरी वैल्यूज है, जैसे 22.5 डिग्रीज हो गया, फिर हो गया 18 डिग्रीज, फिर हो गया 36, 54 डिग्रीज, ये वैल्यूज़ अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बस यही था आज का डिस्कशन। यहाँ पे हम आज का डिस्कशन समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और फिर देखते हैं और नए नए अच्छे क्वेश्चंस बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, गुड बाय।